एक शॉट में पदबंध सीखेंगे। आज हम पदबंध का मतलब है शब्दों का समूह। बंध का मतलब शब्दों में बंधा हुआ एक समूह। जो आज हम पदबंध को एक ही शॉट में सीखेंगे। एक ही शॉट में बहुत ही कम समय में, छोटे से वीडियो में मैं इसके सारे प्रारूप वगैरह बताना चाह रही हूँ ताकि आपको अलग अलग वीडियोस में भटकना ना पड़े। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो कि आपको कितना समझ आया, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको समझ आ रहा है और मुझे कितना और अधिक अच्छे डिटेल में बताना है। ये सारी बातें मुझे आपके कमेंट से पता चलती हैं, इसलिए बिना संकोच के आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं जो नहीं समझ आया ताकि मैं दोबारा भी बताऊं, और जो समझ आया वो भी बताएं ताकि मैं और अच्छे से मेरा मनोबल बढ़े और मैं और भी अच्छे से विस्तार से आपके साथ कार्य कर सकूं। लेकिन मैं आपके सपोर्ट पर ही, आपके कमेंट के कारण ही मैं आगे बढ़ पाती हूँ, इसलिए कमेंट्स मुझे जरूर करें और मुझे मेरे वीडियो डेली देखा करें और मुझे बताएं। हो सके जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी इसका आनंद उठाएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ पदबंध। पदबंध को हम विस्तार से देखेंगे और लेकिन एक ही वीडियो में पूरा इसका भेद देखेंगे, इसके उदाहरण सहित पूरा देखेंगे, तो आप देखते रहिए। एक शॉट में पदबंध सीखेंगे। आज हम पदबंध का मतलब है शब्दों का समूह। बंध का मतलब शब्दों में बंधा हुआ एक समूह। जिस वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु संपूर्ण अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। दूसरा इसका देखते हैं। रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक, इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरा, विभिन्न पद परस्पर इस तरह संबंध होते हैं कि उनमें से एक इकाई बन जाती है। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। पहला, इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरा, इसमें विभिन्न पद परस्पर इस तरह से संबंधित होते हैं जो उनसे एक इकाई बन जाती है। और तीसरा, पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। अब आगे देखते हैं इसका संबंध। तीसरा क्या है? पदबंध का शब्द क्रम निश्चित होता है। पदबंध का शब्द क्रम निश्चित होता है। पदबंध के प्रकार हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ये भी देख लेते हैं विस्तार से। पदबंध, पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और 5वां है क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। अब इसके भी आगे संज्ञा पदबंध आगे वाक्य में संज्ञा का कार्य करने वाला पद समूह जो होता है वो होता है संज्ञा पदबंध। यानी संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा का कार्य करने वाला पद समूह होता है। ये इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री संज्ञा है। संज्ञा को शो करने वाले भारत के ये शब्द भी इसके साथ ही शो हो रहे हैं, यानी इन शब्दों का एक समूह बन रहा है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ये तीनों ही शब्द पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। अब दूसरा है मिट्टी का तेल। तेल संज्ञा है और इसके साथ मिट्टी का ये विशेषण भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो इन विशेषण को मिलाकर यानी तेल जो है ये संज्ञा है। संज्ञा को इंगित करने वाले ये शब्द भी संज्ञा पदबंध कहलाएंगे इस तरह से। अब दूसरा देखते हैं सर्वनाम के पदबंध। सर्वनाम पदबंध है, इसका सर्वनाम का काम देने वाला पद समूह जो होता है वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसका उदाहरण भी देख लें। उदाहरण, मुझे अभागे, मुझ अभागे ने। अब मुझ जो है ये सर्वनाम है। अब इसके साथ जुड़े हुए यानी इस सर्वनाम को सपोर्ट करने वाले ये शब्द हैं अभागे ने, तो ये तीनों ही शब्द सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। आगे देखते हैं विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध में क्या होता है कि किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले पद समूह विशेषण पदबंध कहलाते हैं। है ना, किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द जो है, शब्दों का समूह जो होता है वो विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे कि शेर के समान बलवान। अब यहाँ शेर के समान ये विशेषण शब्द हैं, ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं और बलवान भी विशेषण है।
लेकिन कैसा विशेषण? शेर के समान। तो ये सभी शब्द, शेर के समान, बलवान, ये सारे ही शब्द जो है वो विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएंगे। अब आगे देखिए क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध कहता है कि क्रिया का काम देने वाला पद समूह, यानी क्रिया की ओर संकेत करने वाले जितने भी शब्द हैं वो सब क्रिया पदबंध कहलाएंगे। जैसे कि उदाहरण में जाता रहता था, कहा जा सकता है, इस तरह से जाता रहता था। अब ये जाना क्रिया है, लेकिन और रहना भी क्रिया। ये सभी शब्द एक क्रिया के साथ जुड़े हुए हैं, एक क्रिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए जाता रहता था ये तीनों ही शब्द क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएंगे। जाता रहता था क्रिया पदबंध। अब दूसरे कहा जाता है, ये भी क्रिया से संबंधित हैं सभी शब्द, इसलिए इन शब्दों को भी हम क्रिया पदबंध के अंतर्गत में रखेंगे। अब आगे देखते हैं क्रिया विशेषण पदबंध क्या कहता है। क्रिया विशेषण पदबंध कहता है क्रिया विशेषण का काम करने वाला पद समूह, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द समूह होते हैं वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। यहाँ पे ये जो था विशेषण, यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द थे। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण पदबंध कहलाते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द समूह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण का काम करने वाले पद समूह क्रिया विशेषण होते हैं। उदाहरण के लिए दोपहर ढले, पहले से बहुत धीरे इत्यादि। अब ये जैसे पहले से बहुत धीरे चल रहा है या चल रही है, तो यहाँ पे चलने की क्रिया की विशेषता बताने, चलना क्रिया है, लेकिन यहाँ पे ये विशेषता कि किस तरह से चला जा रहा है, पहले से बहुत धीरे। या फिर दोपहर ढले, दोपहर ढले यानी दोपहर जब ढल जाए तब आना, इस तरह के शब्द वाक्य में आते हैं। तो ये ढलना जो है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए दोपहर ढले ये भी क्रिया विशेषण है, और पहले से बहुत धीरे ये भी क्रिया विशेषण शब्द है। इस तरह से हमने पदबंध को इस तरह से समझा कि पदबंध का मतलब होता है शब्दों का समूह है तो संज्ञा पदबंध, अगर सर्व है तो सर्वनाम पदबंध, अगर विशेषण का विशेषण के संबंधित शब्द आ रहे हैं, शब्दों का समूह है तो विशेषण पदबंध। इस तरह से क्रिया के साथ जुड़े शब्दों का समूह जो है वो क्रिया पदबंध, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों का समूह जो है वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। इस तरह से एक ही शॉर्ट में पदबंध के बारे में हमने सीखा। इसकी आप प्रैक्टिस करें, वाक्यों को ले, वाक्यों में से छांटे, और अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न जरूर पूछें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। आज के इस वीडियो में आपको कितना समझ आया मुझे जरूर बताएं।